जीएसटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन 30 मार्च 2021 यानी कि आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन हमने स्क्रीन के सामने ओपन कर रखी है। इसमें लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, the government on the recommendations of the council hereby makes the following amendments in notification of the government of India in the Ministry of Finance notification number 89/2020। यानी कि जो नोटिफिकेशन नंबर 89 आई थी उसमें यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है, जो कि 29 नवंबर 2020 को आई थी। क्या चेंजेस किए गए हैं नीचे अगर आप पॉइंट्स में देखेंगे, इन द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर द फिगर्स लेटर एंड वर्ड्स 31st day of March 2020 द फिगर 2021 द फिगर्स लेटर एंड वर्ड्स 30 day of June, यानी कि जो ड्यू डेट 30 मार्च 2021 थी उसे बढ़ाकर 30 जून 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी के साथ इन द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर द फिगर लेटर ऑफ वर्ड्स फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, यानी कि जो डेट 1 अप्रैल 2021 थी उसे बढ़ाकर 1 जुलाई 2021 कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन 89 को सबसे पहले जान लेते हैं कि वो क्या थी। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय वेव्स द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेबल बाय द एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सेड एक्ट for non-compliance of the provision of notification number 14/2020, यानी कि जो नोटिफिकेशन 14 आई थी अगर आप उसे अप्लाई नहीं करते हैं तो आप पर पेनल्टी चार्ज करी जाएगी। और उसी पेनल्टी को लेकर यहाँ पर ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था। कितना एक्सटेंड किया गया था? 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के लिए। लेकिन अब उस ड्यू डेट को यानी कि 31 मार्च 2021 को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन सभी टैक्स पेयर को देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि ये ड्यू डेट किन टैक्स पेयर के लिए एक्सटेंड हुई है। गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल एंड इन सुपरसेशन ऑफ द नोटिफिकेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नंबर 72/2019 dated 13 December 2019 notifies that an invoice issued by a registered person whose aggregate turnover in preceding financial year from 2017-18 and onwards exceeds rupees 500 crores rupees other than those referred in sub rule 2, 3, 4 and 4A of rule 54 of said rules and registered person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Service Tax Act 2017 to an unregistered person shall have dynamic quick response, यानी कि QR कोड। यानी कि यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है तो आप पर QR कोड आपके इनवॉइस जनरेशन के साथ में इनवॉइस के अंदर QR कोड के लिए एक नोटिफिकेशन लाई गई थी जिसका नाम था नोटिफिकेशन, जिस सेक्शन का नाम था सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग आपको अपने इनवॉइसेस के अंदर QR कोड भी मेंशन करना था यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें एक रिलैक्सेशन दी थी, यानी कि 31 मार्च 2021 तक के लिए अगर आप सेक्शन 14 को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि अपने इनवॉइस के अंदर QR कोड मेंशन नहीं करते हैं, तो आप पर किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अब आप अपने इनवॉइसेस को इशू करते हैं और अगर 30 जून 2021 तक आपके इनवॉइसेस में अगर आप QR कोड मेंशन नहीं करते तो भी आप पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है उन टैक्स पेयर के लिए जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। उसी के साथ 1 जुलाई 2021 से यदि आप अपने इनवॉइस के अंदर QR कोड मेंशन नहीं करेंगे तब आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आज गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आई है। इसी के साथ में ई इनवॉइस से रिलेटेड कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है। ई इनवॉइस 1 अप्रैल 2021 से जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है उन पर एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।